हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2 साल के बाद इस बार यूपी टेट परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। यूपी टेट परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है और इस बार यूपी टेट परीक्षा में कई अहम बड़े बदलाव किए गए हैं और कुछ ऐसे बदलाव भी किए गए हैं जिससे बच्चे काफी ज्यादा परेशान हो सकते हैं। खास कर ऐसे बच्चे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी ए टू जेड यूपी टेट के सिलेबस, यूपी टेट के नोटिफिकेशन, यूपी टेट की योग्यता, कौन कौन आवेदन कर सकता है, टेट में कितने पेपर होते हैं, टेट सिलेबस क्या है, क्या बदलाव हुआ है, टेट का पासिंग मार्क क्या है और कब एनी टेट फॉर्म की फीस क्या होने वाली है, क्योंकि फीस में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो टेट फीस कितनी पहले थी और अब कितनी की जा रही है टेट फॉर्म की फीस, ये भी आपको बताने वाला हूं। इस बार से नेगेटिव मार्किंग लागू हो रहा है या नहीं, और फॉर्म शुरू होने की तिथि क्या है और क्लासेस कब से शुरू होगी और तैयारी आपको कैसे करना है पूरे। यानी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि वन बाय वन करके आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं और मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपका कोई सवाल होगा, क्योंकि इस वीडियो में यूपी टेट संबंधित सारी जानकारियां मैं कवर करने वाला हूं। तो इस एक वीडियो को अगर कंप्लीटली आप देख लोगे ना, तो आपके अंदर, आपके माइंड में पूरा रोड मैप तैयार हो जाएगा। यूपी टेट परीक्षा को आप अच्छे से समझ लोगे, क्योंकि भैया अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो, उसको क्रैक करना चाहते हो, तो सबसे पहले उस परीक्षा के नेचर को समझना चाहिए, पैटर्न को समझना चाहिए, सिलेबस को समझना चाहिए। तो आधी तैयारी तो समझ लो आपके दिमाग में ही हो जाती है कि हाँ मुझे क्या करना है, कैसे करना है, परीक्षा कितना टफ है और कैसे मुझे इसको क्रैक करना है। तो इसलिए वीडियो पूरा देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट की तैयारी कर रहे सभी छात्र और अपने दोस्तों को इस वीडियो को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिले। आप लोग यूपी टेट का फॉर्म पहली बार भरोगे, यानी पहली बार परीक्षा दोगे, या इससे पहले भी आप यूपी टेट का परीक्षा दे चुके हो, हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूपी टेट कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि यूपी टेट और जो सीटेट एग्जाम होता है इसमें ज्यादा अंतर नहीं होता है। अंतर क्या होता है, सिलेबस वगैरह लगभग सेम सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा लेवल का अंतर होता है। और सीटेट जो फॉर्म होता है उसको पास करोगे तो ऑल ओवर इंडिया में आपका वो वैलिड होता है। लेकिन अगर आप यूपी टेट पास करते हो तो ये खासकर यूपी टेट यानी यूपी टीचर वैकेंसी के लिए एलिजिबल माना जाता है इसको, ठीक है। ये अदर स्टेट में काम नहीं करेगा ये सर्टिफिकेट, लेकिन हाँ यूपी की वैकेंसी आएगी तो उसमें ये टेट आपका काम करेगा। लेकिन सीटेट आपका कई सारे स्टेट में काम करता है, कुछ कुछ स्टेट में सीटेट मान्य नहीं होता है, वहां का खुद का टेट मान्य होता है। तो इसलिए टेट पास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या पता आने वाले समय में यूपी टेट में यानी यूपी की वैकेंसी में यूपी सरकार कह दे कि हमें यूपी टेट पास अभ्यर्थी को ही हम बैठने का मौका देंगे, तो आपका सीटेट काम नहीं आएगा। इसलिए यूपी टेट भी देना बहुत जरूरी है। अब कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो भैया सेम एलिजिबिलिटी है सीटेट और टेट की। अगर आप बीएड, कलर चेंज करता हूं, अगर आप बीएड कर रहे हो, अगर आप बीएड कर रहे हो या फिर डीएलएड कर रहे हो, ठीक है, और या फिर आप कर चुके हो, यानी बीएड डीएलएड कर रहे हो या फिर आप कर चुके हो। कर रहे का मतलब यह है कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर नहीं हुआ है, तब भी आप टेट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। जी हाँ, एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार अब आप लोग 2022 में बदलाव कर दिया गया था कि अगर कोई बच्चा किसी भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनरोल करता है तो उसके दूसरे दिन से ही वो टेट परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल माना जाएगा, और अगर वो परीक्षा को उत्तीर्ण करता है तो उसका सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड भी माना जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थी बहुत सारे होंगे जो अभी एडमिशन ही लिए हैं, उनका फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम नहीं हुआ, चाहे वो डीएलएड के हो चाहे वो बीएड के हो। आप में से कितने लोग ऐसे अभ्यर्थी हैं, कमेंट करके जरूर बताना। तो बीएड डीएलएड नए एडमिशन वाले और जो बीएड डीएलएड कर चुके हैं या कर रहे हैं, वो सभी लोग यूपी टेट परीक्षा फॉर्म भरने के लिए पात्र हैं, योग्य हैं, ठीक है। अब ये चीज क्लियर हो गया। अब टेट में कितने पेपर होते हैं, तो मेरे दोस्त टेट में भी सीटेट की तरह 2 पेपर होता है। एक होता है पेपर 1 आपका, एक आपका पेपर 1 होता है। ये आपका होता है भैया 1 to 5th के लिए, 1 to 5th क्लास के टीचर के लिए होता है पेपर 1, यानी 1 to 5th क्लास की टीचर वैकेंसी आएगी तो जो बच्चे पेपर 1 पास किए रहेंगे यूपी टेट का, उन्हीं को बैठने का मौका मिलेगा। और एक होता है आपका पेपर 2, ठीक है, इसी तरीके सेम आपका सीटेट वाला होता है, ठीक है। और ये पेपर 2 होता है 6 to 8 क्लास के टीचर वैकेंसी के लिए। तो अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पास किए होते हो तो आपको दोनों वैकेंसी के लिए एलिजिबल माना जाता है।
लेकिन अब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों केवल डीएलएड के अभ्यर्थी दे सकते हैं। यानी अगर आप डीएलएड कर रहे हो या कर चुके हो तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में बैठ सकते हो, दोनों का फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ बीएड किए हो तो आप सिर्फ पेपर 2 का फॉर्म भर सकते हो, जूनियर वैकेंसी के लिए 6 to 8 क्लास के टीचर के लिए। ये चीज क्लियर हो गया। अब टेट सिलेबस क्या है, क्या चेंजेस इसमें देखने को मिलेगा और क्या बदलाव है। तो मेरे दोस्त, अगर मैं टेट सिलेबस की बात करूं मेरे दोस्त, तो यहां पर आप लोग दोस्तों ये प्राइमरी लेवल का टेट का सिलेबस है 1 to 5 के लिए। साथ में मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए पेपर 1 का है और ये पेपर 2 का है। अगर आप सिलेबस पे गौर डालोगे तो ये सीटेट का सिलेबस लगेगा, आपको बिल्कुल सेम लगेगा। सीटेट का ही पैटर्न होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ सिलेबस में सब्जेक्ट जो है वो सब सिमिलर है, सीटेट की तरह है। लेकिन सीटेट का जो परीक्षा लेवल होता है और जो टेट का परीक्षा लेवल होता है उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। सीटेट परीक्षा टेट से थोड़ी आसान होती है, टेट का लेवल थोड़ा सा हाई होता है, ये चीज आपको देखना है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ सीटेट की तैयारी करूंगा उसी से मेरा टेट निकल जाएगा, तो ये बहुत बड़ी गलती करोगे आप। टेट की अलग तैयारी करनी पड़ेगी, टेट का नोट्स अलग आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट चीज होता है नोट। देखो सीटेट पेपर 1 में यानी यूपी टेट पेपर 1 में भी आपको सीडीपी के 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर 2 क्वेश्चन आप 2 लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, पहला हिंदी, दूसरे में इंग्लिश या उर्दू या संस्कृत कर सकते हो। 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और 30 क्वेश्चन ईवीएस का आएगा। टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 नंबर का रहेगा। इसी तरीके से पेपर 2 जैसे सीटेट का होता है उसी तरीके यूपी टेट का भी सिलेबस है। सीडीपी के 30 क्वेश्चन, 2 लैंग्वेज, हिंदी कर लो पहला, दूसरे में से इंग्लिश, हिंदी, उर्दू कर दो, संस्कृत कर दो। और आप अगर साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हो तो सीटेट की तरह ही इसमें भी आपको साइंस मैथ का 60 क्वेश्चन करना पड़ेगा। और अगर आपने आर्ट या कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है तो आपको सोशल स्टडीज यानी एसएसटी के 60 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 150 नंबर का पेपर होगा, 150 टोटल क्वेश्चन आपको। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया आपका सिलेबस। अब अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर कि इसका अगला जो है कि पासिंग मार्क क्या होने वाला है, तो भैया पासिंग मार्क भी जब सिलेबस सेम है, यानी कि जब नंबर ऑफ क्वांटिटी सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, तो जो पासिंग मार्क है वो भी सेम रहेगा। सामान्य कैटेगरी का यूआर बच्चा है यानी कि जनरल कैटेगरी का जो बच्चा है उसको 150 में से 90 नंबर लाना होगा, यानी 60% मार्क्स लाने होंगे उसको। ठीक है, और अगर एससी एसटी ओबीसी का बच्चा है तो 150 में से 82 नंबर यानी 55% मार्क्स लाने होंगे उसको इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए। अब दोस्तों सीटेट की तरह यूपी टेट की भी तैयारी आप नोट्स के माध्यम से अगर आप करते हो तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली बार में आप इस परीक्षा को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यूपी टेट की तैयारी करने के लिए सबसे बेहतर विकल्प है कि आप बुक्स ना फॉलो करके नोट्स से तैयारी करें। यूपी टेट के नए पाठ्यक्रम पर आधारित हमारे द्वारा यूपी टेट परीक्षा के लिए कंप्लीट सिलेबस का यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम का नोट्स तैयार कर दिया गया है। ये नोट्स कोई वन लाइनर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स नहीं है। इस नोट्स में हर एक टॉपिक का, हर एक विषय का शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी भी दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया गया है और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आपको साथ में प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी कि ओवरऑल इस नोट्स को लेने के बाद में आपको ना कोई गाइड बुक, ना ही प्रीवियस पेपर, ना ही आपको प्रैक्टिस सेट लेने की जरूरत पड़ेगी। ये नोट्स सफिशिएंट है यूपी टेट परीक्षा की तैयारी करने के लिए। और जो बच्चे एक बार में परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं वो इस नोट्स को एक बार पढ़ लेंगे ना, गारंटी के साथ कहता हूं 120 प्लस मार्क्स से आप उत्तीर्ण होंगे पहली बार में इस परीक्षा को। अगर आप बुक्स में फंसोगे तो बुक्स इतनी महंगी महंगी आती है और इतना मोटा रहता है कि आप उनको एक बार पढ़ तो लोगे लेकिन शायद उसको रिवीजन नहीं कर पाओगे, और आपको पता है कि रिवीजन के बिना आपको कुछ याद नहीं रहेगा। दूसरी चीज, किताब में हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक पर इतना लेंथी और इतने कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि बच्चों को आधा से ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती, और समझ में नहीं आएगा तो आपके दिमाग में कैसे आएगा, और दिमाग में नहीं आएगा तो याद भी नहीं रहेगा आपको। तो इसलिए आप बुक्स को अवॉइड करें और नोट्स से प्रिपरेशन करें। हमारे द्वारा यूपी टेट परीक्षा के लिए पेपर 1 का भी कंप्लीट सिलेबस का नोट्स तैयार किया गया है और पेपर 2 का भी नोट्स तैयार किया गया है। पेपर 1 के ऑल सब्जेक्ट का नोट्स हमारे द्वारा मिल जाएगा और पेपर 2 में जिसको एसएसटी का नोट चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप आर्ट या कॉमर्स से हो तो पेपर 2 में 60 क्वेश्चन एसएसटी का भी आएगा, यानी सोशल साइंस का आएगा। और अगर आप साइंस में बीएससी की हो तो आपको साइंस मैथ का भी क्वेश्चन आपको यहां पर हमारे नोट्स में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग भैया आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास नोट्स अवेलेबल है। नोट्स की कीमत की बात करें तो पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से कोई एक नोट्स लेना है आपको तो इसकी कीमत सिर्फ 199 रुपए है। कितना? सिर्फ 199 रुपए। और अगर आप दोनों पेपर का नोट्स लेना चाहते हो, मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूं, अगर आप बोथ पेपर का नोट्स लेना चाहते हो तो इसकी कीमत 299 रुपीज ऑफर प्राइस है।
ठीक है, ये चीज यहाँ पर ध्यान ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पर मैसेज करते हैं कि सर आपने तो वीडियो में 199 रुपए बताए थे दोनों पेपर का। नहीं, पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक लोगे 199 रुपए, और दोनों पेपर कॉमो में लोगे तो 299 रुपए, ये इसका प्राइस रखा है। और ये प्राइस सिर्फ 199 यानी 500 स्टूडेंट के लिए ये ऑफर प्राइस रखा गया है। तो पहले आओ पहले पाओ के तहत ये नोट्स मिलेगा भैया। तो नोट्स लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दो। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है नोट्स को खरीदने के लिए कि सर मुझे यूपी टेट का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा। वहीं पर आपसे कौन सा पेपर आपको चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए, दोनों पेपर चाहिए, एक पेपर चाहिए, सारी डिटेल लिया जाएगा, आपको सिलेबस भेजा जाएगा, इंडेक्स भेजा जाएगा, और उसके बाद में आपको पेमेंट के बाद नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जल्दी से इस नोट्स को ले लो। इस नोट्स को लेने के बाद में, देखने के बाद में आपको लगेगा कि बस अब मुझे इसको किसी तरीके से पढ़ना है और उसके बाद रिवीजन करना है। कंप्लीट तैयारी आपको इस नोट से देखने को मिलेगा। तो इस नंबर पे जल्दी से जल्दी मैसेज करें कि सर यूपी टेट का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो सारी जानकारी आपको यहां पर दिया जाएगा। तो ये हो गया भैया पासिंग मार्क, सिलेबस, कौन कौन आवेदन कर सकता है, कितने पेपर होते हैं, ये सब क्लियर कर दिया। पासिंग मार्क भी मैंने क्लियर कर दिया। अब दोस्तों यहां पर आती है बात, फॉर्म की फीस कितनी होगी। तो भैया सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक जो परीक्षा होता था यूपी टेट का, उसमें फॉर्म की फीस कितनी होती थी ये सुनो, और अब जो नया फॉर्म आ रहा है उसकी फीस क्या रखने वाली है सरकार, ये देखते हैं। ठीक है, तो देखो भैया अभी तक जो पेपर होता था, एक पेपर के लिए पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक पेपर का अगर आप फॉर्म भर देते हो, और अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट थे तो आपको 600 रुपए फॉर्म का फीस देना पड़ता था। और अगर आप दोनों पेपर का फॉर्म भरते थे तो आपको 1200 रुपए यहां पर देना पड़ता था। ठीक है, और अगर आप SC ST थे तो 400 रुपए एक पेपर का फीस था, और दोनों पेपर का 800 रुपए है था। और दिव्यांग उम्मीदवार के लिए 100 रुपए पेपर 1 के लिए, 200 रुपए दोनों पेपर के लिए। ये पहले का फॉर्म का फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये पहले का है। और अब अभी पर आप ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, ये आज के न्यूज़पेपर में छपा है। यूपी टेट के फॉर्म की फीस निर्धारित कर रहा है गवर्नमेंट, 1700 रुपए हो सकता है टेट आवेदन शुल्क। जरा देखिएगा रीजन क्या बताइए, 1701 फॉर्म की फीस बताया गया है, यानी कि जो 600 रुपए था एक फॉर्म की फीस, उसको 1700 बताया जा रहा है इस बार। अब फॉर्म की फीस किया जाएगा। और दोनों पेपर का फॉर्म का फीस पहले कितना था, 1200 रुपए था, तो इसके हिसाब से 3400 रुपए हो जाएगा। देखो, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता टीईटी के आवेदन का शुल्क उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बढ़ाएगा। अभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी 600 रुपए आवेदन शुल्क निर्धारित था, लेकिन अब इसे 1700 रुपए करने की तैयारी करी है। या तो दोनों स्तर के टेट का फॉर्म भर रहे हो आप, तो कुल मिलाकर आपको 3400 रुपए शुल्क जमा करने होंगे। 3400 रुपए बच्चा कहां से लाएगा, मतलब इतना लूट, बच्चे को इतना लूटा जाएगा गवर्नमेंट में। आप खुद देखो, इसका प्रस्ताव शिक्षा सेवा चयन आयोग ने स्वीकृति के लिए शासन को भेजा है, अभी लागू नहीं हुआ है। अगर हम आप आवाज नहीं उठाएंगे तो इसी तरीके से भैया कुछ बच्चे तो 1700 रुपए 3400 रुपए इकट्ठा करके फॉर्म इसीलिए नहीं भर पाएंगे क्योंकि उनके पास इतना फॉर्म की फीस नहीं रहेगी। बच्चा किताब नहीं खरीद पा रहा है, इतना महंगा फीस कहां से भर पाएगा। आप खुद यहां पर देख सकते हो, शासन से पूछने पर कि इतना फीस क्यों बढ़ाया जा रहा है, इनका जवाब सुनिएगा, आपको खुद गुस्सा आएगा। देखो, शासन पर पूछने पर आयोग ने शुचितापूर्ण परीक्षा आयोजन के लिए जून में जारी शासनादेश के अनुसार व्यवस्था बनाने में अधिक व्यय का कारण बताते हुए जवाब भेजा है। मतलब इन्होंने क्या कहा है कि हम शुचितापूर्ण परीक्षा के आयोजन के लिए जून में जारी शासनादेश के अनुसार व्यवस्था बनाने के लिए अधिक खर्चा आया है, इसीलिए हम इसकी पूर्ति के लिए हम बच्चों से फीस ज्यादा वसूल रहे हैं। मतलब अभी तक गवर्नमेंट में पैसे नहीं थे, आयोग बनाया गया कि आयोग में पैसे नहीं है। इससे पहले टेट का फॉर्म भरा जाता था, क्या वहां से पैसा नहीं बचता था गवर्नमेंट को? अब बच्चे से ही लूट कर इसका किया जाएगा। और ये 600 रुपए लिया जा रहा है, पहले 600 रुपए लिया जाता था फॉर्म का फीस, तो क्या पहले शुचितापूर्ण या सफलतापूर्ण परीक्षा आयोजन नहीं हो पाता था 600 रुपए में? यानी कि पेपर लीक होता था, इसके वजह से कि आप परीक्षा का फॉर्म का फीस कम लेते थे, इसलिए आप परीक्षा पेपर लीक हो जाता था। और अब आपको परीक्षा का पेपर लीक नहीं होने देना, इसके लिए व्यवस्था के लिए आपको पैसे अधिक लगेंगे और बच्चे से आप पैसा लेंगे। ये चीजें बताई जा रही है कारण। हालांकि आपकी क्या राय है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि भैया शिक्षा सेवा चयन आयोग ने तैयार किया है शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव। अभी तक 600 रुपए ही है पुराना फीस, लेकिन अब ये आयोग ने गवर्नमेंट को पास भेजा है कि हम इसकी फीस बढ़ाएंगे। और कारण क्या बताए हैं कि हम परीक्षा को शुचितापूर्ण कराने के लिए जो उसमें अधिक व्यय आ रहा है उसके लिए हम फीस को डबल कर दे रहे हैं। अरे डबल क्या यार, 600 रुपए का फीस 1700 रुपए,
मतलब 1100 रुपए फॉर्म की फीस बढ़ा दोगे, दोनों फॉर्म कैसे बच्चा भर पाएगा? 3400 रुपए कहां से दे पाएगा? कमेंट कर जरूर करिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि भैया सभी बच्चे आवाज उठाएं और ये फीस बढ़ ना पाए और गवर्नमेंट इसको पास ना करे। ये जो आयोग ने 1700 रुपए फीस बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा है गवर्नमेंट को, इसको रद्द कर दिया जाए। इसलिए आप लोग कमेंट करें ज्यादा ज्यादा। तो ये थी फीस का स्ट्रक्चर। और यहां पर देखेंगे तो 29 व 30 जनवरी प्रस्तावित है परीक्षा, इसका भी नोटिस आ चुका है, आप लोग यहां पर देख सकते हो। प्रेस विज्ञप्ति आ चुका था। और यहां पर दोस्तों जो टेट परीक्षा के लिए बताया गया, शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की लिखित परीक्षा जो है वो दिनांक 29 और 30 जनवरी 2026 तिथि को निर्धारित है। परीक्षा तिथि तय है, 29 और 30 जनवरी को आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर फॉर्म की, तो यहां पर मैंने एग्जाम डेट आपको बता दिया। एग्जाम कब है? 29 और 30 जनवरी को। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग भैया, तो अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होता था और इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। फॉर्म शुरू होने की तिथि क्या है? तो भैया सितंबर के अंतिम सप्ताह में जानकारी मिल रही है, फिलअप आएगा, क्लासेस फॉर्म जैसे ही आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है ये जो 600 रुपए फॉर्म की फीस जा रहा है, इसको लेकर आवाज उठाना। कमेंट करो ज्यादा ज्यादा क्या यह सही है या गलत, और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। मैंने ओवरऑल सारी जानकारी आपको यूपी टेट संबंधित दे दिया है। कोई अगर डाउट बचा है तो कमेंट कर सकते हो। सिलेबस वगैरह भी मैंने बता दिया है, आप लोग देख सकते हो। कैसे तैयारी करना है, पासिंग मार्क बता दिया है। इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को जल्दी से ले लो, क्योंकि सिर्फ 500 छात्रों के लिए ये ऑफर दिया गया है। इतने कम कीमत पर नोट्स नहीं प्रोवाइड हो पाएगा, क्योंकि इसमें कंप्लीट सिलेबस और थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, प्रीवियस सब आपको दिया जा रहा है। तो इस नंबर पे जल्दी से मैसेज करके इस ऑफर का लाभ उठाएं और डीएलएड वाले दोनों पेपर का नोट्स लें 299 रुपए में। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।